इंडिया में रियलिटी शोज का क्रेज हद से ज्यादा है, फिर चाहे डांस इंडिया डांस हो, इंडियन आइडल हो या रोडीज। लेकिन बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां कंटेस्टेंट सिर्फ गेम नहीं खेलने आते, बल्कि यहां आकर उनकी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। कुछ लोगों की इमेज सुधर जाती है, कुछ को एक नई पहचान मिलती है, तो कुछ के करियर का ये सबसे बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ही बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की, जिनके सफर ने हमें दिखाया कि वायरल मोमेंट तो शुरुआत होती है, असली काम तो फेम को संभालने में है। आखिरी नाम मिस मत करना, क्योंकि उसकी कहानी सबसे अलग है। नंबर 1 पर नाम है सनी लियोनी का। इनका नाम इंडिया में पहले सिर्फ चोरी छुपे लिया जाता था। ये यूएस में एडल्ट स्टार थी, जिनको लोग दुनिया भर में जानते थे, लेकिन मेन स्ट्रीम इंडिया मीडिया में सनी का नाम टैबू माना जाता था। मतलब इसका नाम लेने का मतलब कोई गंदी बात करने के बराबर था। 2011 में जब सनी लियोनी बिग बॉस के घर में आई, तो वो अपनी एडल्ट मूवीज से बिल्कुल अलग दिखी। उनके बोलने का अंदाज काफी सॉफ्ट स्पोकन था और घर के बाकी सदस्यों के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था, जिसने लोगों को इंप्रेस किया। उनकी एंट्री से कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लोगों ने बिग बॉस को बॉयकॉट करने की बातें की, लेकिन टीआरपी का ग्राफ अलग लेवल पर था। जहां पहले 1 करोड़ लोग बिग बॉस देखते थे, अभी 2 करोड़ देखने लगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब महेश भट्ट पर्सनली बिग बॉस के घर में आए और उन्होंने सनी लियोनी को फिल्म जिस्म 2 ऑफर की। ये मोमेंट स्क्रिप्टेड नहीं था और उस वक्त घर के कंटेस्टेंट्स भी शॉक में थे। सनी ने इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने बिग बॉस ज्वाइन करने के लिए काफी सोचा, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडियन लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शो के बाद उनका बॉलीवुड में एंट्री का सपना पूरा हुआ। जिस्म 2, रागिनी MMS 2, एक पहली लीला, मस्तीजादे जैसी फिल्म्स की, लेकिन उनका असली ब्रेक थ्रू हुआ उनके सुपरहिट आइटम सॉन्ग्स जैसे बेबी डॉल, पिंक लिप्स और लैला में लैला से। आज सनी लियोनी का अपना परफ्यूम और कॉस्मेटिक ब्रांड है। उनके दुबई और मुंबई दोनों जगह घर हैं। उनके व्लॉग्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी नेटवर्थ करीबन 80 करोड़ की है। नंबर 2 पर नाम है नोरा फतेही का। नोरा फतेही कनाडा से आई थी और बिग बॉस में आने से पहले वो कुछ साउथ इंडियन फिल्म में डांस परफॉर्मेंसेस करती थी। जैसे बाहुबली के मनोहरी सॉन्ग में उनका छोटा सा डांस पार्ट था, लेकिन नेशनल लेवल पर लोग उन्हें नहीं जानते थे। बिग बॉस सीजन 9 में नोरा फतेही कुछ ही हफ्तों के लिए रही, लेकिन उस छोटे से वक्त में भी उनका डांस, उनका एक्सेंट और उनकी मस्ती भरा अंदाज लोगों को याद रह गया। शो के बाद नोरा ने इंडिया में रुकने का डिसाइड किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें काफी स्ट्रगल्स करने पड़े। ऑडिशंस में लोग उन्हें बार बार कहते थे कि तुम इंडियन नहीं लगती, तुम्हारी हिंदी ठीक नहीं है, तुम्हारा एक्सेंट हैवी है, इसीलिए लोग उन्हें कास्ट नहीं करते थे। लेकिन नोरा ने गिव अप नहीं किया, हिंदी सीखी। प्यार तो बस प्यार होता है, और वो कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करते हूँ। ऑडिशंस देते रही और डांस प्रैक्टिस की। फिर 2018 में आया दिलबर सॉन्ग फिल्म सत्यमेव जयते में, और ये सॉन्ग 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूज ले आया और इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ से नोरा फतेही स्टार बन गई। उसके बाद कमरिया, साकी साकी, गर्मी जैसे सुपरहिट आइटम सॉन्ग्स आए। लेकिन ये भी सच है कि नोरा सिर्फ डांस नहीं करती थी, वो अपने डांस स्टेप्स खुद डिजाइन करती थी, कोरियोग्राफर पे खुद काम करती थी। नोरा ने अपनी मेहनत से दिखाया कि एक आउटसाइडर भी बॉलीवुड में अपनी जगह बना सकता है। आज नोरा फतेही रियलिटी शोज में जज करती है, ब्रांड एंडोर्समेंट्स करती है, उनका अपना डांस स्टूडियो है, लाइव शोज करती है, इंस्टाग्राम पे उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और उनकी नेटवर्थ भी कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से 50 करोड़ के आसपास है। नंबर 3 पर नाम आता है हिना खान का। हिना खान पहले टीवी की सबसे संस्कारी बहू थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा के रूप में उनकी इमेज थी एक सीधी सादी ट्रेडिशनल बहू की, जिसे घर घर में लोग पसंद करते थे। लेकिन बिग बॉस के सीजन 11 में आके उन्होंने अपना बोल्ड, स्टाइलिश और आउटस्पोकन साइड दिखाया। शो के दौरान हिना को ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़ी। कई बार उनके स्टेटमेंट्स पर कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन धीरे धीरे हिना ने टीवी की टिपिकल बहू वाली इमेज को तोड़ दिया। अपनी एक नई साइड दिखाई, जहां वो फैशनेबल, कॉन्फिडेंट और अपने ओपिनियंस को ओपनली रखने वाली लड़की बनकर उभरी। बिग बॉस के बाद हिना ने कमोलिका का नेगेटिव रोल किया कसौटी जिंदगी के 2 में, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी उभर गई। फिर वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस और सबसे बड़ी बात केन्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट, जहां उनका डेब्यू हुआ, वो भी एक हिस्टोरिक मोमेंट था टीवी एक्ट्रेस के लिए। आज भी हिना खान फैशन शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, फिटनेस एप्स, वेब सीरीज सब में एक्टिव है। उनकी नेटवर्थ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से 60 करोड़ के आसपास है। लेकिन इस सफर में हिना ने बहुत बड़ी पर्सनल चैलेंज को भी फेस किया। जब उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें
कैंसर डायग्नोज हुआ है। उस वक्त भी हिना ने अपनी जर्नी को छुपाया नहीं, बल्कि ओपनली फाइट किया, लोगों को इंस्पायर किया कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत कैसे रखें। हॉस्पिटल के कपड़ों में भी उन्होंने अपना स्टाइल नहीं छोड़ा और अपनी पॉजिटिविटी से दिखाया कि रियल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ कैमरा नहीं, बल्कि असली जिंदगी के स्ट्रगल्स में भी खुद पे भरोसा रखना है। इसके पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अच्छी टीम ना होने की वजह से फेल हो गए हैं। इंडिया में हर महीने हजारों स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, लेकिन स्टैट्स कहते हैं कि उनमें से 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। शुरुआत में उनका आइडिया अच्छा होता है, उनकी टीम भी स्ट्रांग होती है, ग्रोथ भी मिलती है, लेकिन जब एक्सपेंशन का टाइम आता है, ऑफिसेस बढ़ते हैं, क्लाइंट्स बढ़ते हैं, तब सबसे बड़ा चैलेंज आता है रिक्रूटमेंट का। और इसी फेज में स्टार्टअप्स फंस जाते हैं। ईमेल, स्प्रेडशीट्स, कॉल्स के चक्कर में टैलेंट हाथ से निकल जाता है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है उडू का रिक्रूटमेंट ऐप। इस ऐप से आप हर जॉब पोजीशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एप्लीकेंट्स का डेटा ट्रैक कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस स्क्रीनिंग से ऑनबोर्डिंग तक ऑटोमेट हो जाता है। अपनी वेबसाइट पर जॉब पोस्ट करो, रिमूव करो, कस्टमाइज करो, सिर्फ एक क्लिक में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप सिर्फ सर्वाइव नहीं स्केल करे, तो उडू का रिक्रूटमेंट ऐप जरूर ट्राई करिए। लिंक इन माय बायो। वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 4 पर नाम आता है शहनाज गिल का। शहनाज गिल पंजाब की एक मॉडल थी। उसने कुछ म्यूजिक वीडियोस में काम किया था। लोग उन्हें पंजाब की कैटरीना कैफ कहते थे, लेकिन नेशनल लेवल पर उन्हें कोई नहीं जानता था। फिर वो बिग बॉस सीजन 13 में आई, जहां उनकी मस्ती भरे अंदाज, बिंदास पर्सनैलिटी और खुल के बोलने का स्टाइल लोगों को इंस्टेंटली पसंद आ गया। उनकी और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग, जिसे फैंस सिडनास कहते थे, वो काफी वायरल हुई। शहनाज ने शो के दौरान खुल के अपनी फीलिंग्स भी बताई और लोगों ने उनकी ऑनेस्टी को काफी पसंद किया। शो के बाद शहनाज की पर्सनालिटी इतनी बढ़ गई कि म्यूजिक वीडियोस, टीवी शोज और एड्स की लाइन लग गई। एक और इंस्पायरिंग पार्ट था शहनाज का ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने 12 किलो वेट लूज किया और अपनी डाइट और फिटनेस पर काम किया, लेकिन फिर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक डेथ के बाद शहनाज टूट गई। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने थेरेपीज करवाई और इंडस्ट्री में वापस आई। उसके बाद शहनाज ने अपनी यूट्यूब टॉक शो देसी वाइब विद शहनाज गिल शुरू किया, बॉलीवुड डेब्यू किया, किसका भाई किसकी जान में सलमान के ऑपोजिट और थैंक यू फॉर कमिंग जैसी फिल्म्स में भी दिखी। आज शहनाज लाइव शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट, रियलिटी शोज में जज सब करती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शहनाज की नेटवर्थ 30 करोड़ से भी ज्यादा है। आखिरी में और नंबर 5 पर नाम आता है गौतम गुलाटी का। गौतम गुलाटी बिग बॉस में आने से पहले टीवी के छोटे मोटे सीरियल्स में साइड रोल्स करते थे। सबसे फेमस रोल था दिया और बाती हम में सूरज के छोटे भाई विक्रम का, लेकिन उस वक्त उनका फेस बहुत फेमस नहीं था। बिग बॉस के घर में उनकी एंट्री हुई और शुरुआत में उनका एक इंसिडेंट हुआ जिससे उनकी इमेज थोड़ी नेगेटिव बन गई, लेकिन फिर हुआ वो मोमेंट जिसे बिग बॉस के फैंस आज भी नहीं भूलते। जब लाइव ऑडियंस ने चैंट करना शुरू किया, वी लव गौती। ये चैंट इतना वायरल हुआ कि घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स भी शॉक हो गए कि ऑडियंस की तरफ से गौतम गुलाटी को इतना प्यार मिल रहा है। और यहीं से गौतम गुलाटी का गेम बदल गया। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, पेशेंस रखा, घर में अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई, थोड़ी मस्ती, थोड़ा एटीट्यूड और थोड़ा इमोशन भी दिखाया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया का दिल जीत लिया और आखिर में वो बिग बॉस सीजन 8 के विनर बन गए। जीतने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हुई। पहले जहां लोग उन्हें सिर्फ साइड रोल के एक्टर रूप में जानते थे, अब गौतम यूथ आइकन बन गया था। सलमान खान ने उनकी बहुत तारीफ की और उन्हें गाइड किया कि फेम कैसे हैंडल करना है। गौतम ने फिल्म अजर में रवि शास्त्री का रोल किया, बहन होगी तेरी में राजकुमार राव के ऑपोजिट इंपॉर्टेंट रोल किया, एमटीवी के शो होस्ट किए और वेब सीरीज में भी काम किया जैसे ऑपरेशन कोबरा। और ये थे वो लोग जिन्होंने दिखाया कि बिग बॉस सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, ये किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सनी लियोनी ने अपने पास्ट को पीछे छोड़कर एक अलग पहचान बनाई। गौतम गुलाटी ने पब्लिक के प्यार से अपनी पहचान मजबूत की। नोरा फतेही ने डांस से नेशनल आइकन बनने का सफर तय किया। हिना खान ने टीवी बहू से फैशन क्वीन बनने का इमेज ब्रेक किया और शहनाज गिल ने अपनी ऑनेस्टी और चार्म से बॉलीवुड तक का सफर तय किया। फेम मिलना तो मुश्किल है ही, लेकिन असली जीत तो उस फेम को संभालने में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।